अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये मॉडल पेपर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। अब ये ज़ूलॉजी का पेपर है, बॉटनी का मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। ये सेक्शन जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डील करेगा और उसके बाद फिर वी विल टॉक अबाउट के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं। इसकी अगर हम टोटल ड्यूरेशन देखें तो वो है 1 आवर एंड 30 मिनट्स। फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर जो बॉटनी का पेपर होता है वो मेजर होता है, वो 45 मार्क्स का होता है और जो ज़ूलॉजी का पेपर है वो 40 मार्क्स का। तो जो 45 मार्क्स वाला है वो 2 घंटे का है पूरा, और जो 40 मार्क्स वाला है ज़ूलॉजी का पेपर वो है 1 आवर एंड 30 मिनट्स का। तो इसमें आधा घंटा जो है वो रिड्यूस किया गया है, ठीक है। बट इतना ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। देख लेते हैं इसके अंदर, पहले MCQs देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लाइफ इमर्ज करती है ऑन द लेवल ऑफ। तो ये बुक के MCQ से लिया गया है। तो लाइफ जो है हमारे पास वो सेल के लेवल पर इमर्ज करती है, क्योंकि अगर एटम या मॉलिक्यूल या केमिस्ट्री एटम या मॉलिक्यूल या एलिमेंट के लेवल के ऊपर लाइफ इमर्ज करती तो आप केमिस्ट्री के अंदर भी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के, इन एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनते हैं और मॉलिक्यूल्स के मिलने से बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं और उससे फिर आपके पास ऑर्गेनल्स बनते हैं एंड देन सेल बनता है, यहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है ना। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन की जो चेन होती है जिससे बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं, हैविंग 3 डायमेंशनल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो प्राइमरी इस तरह का होता है, सेकेंडरी के अंदर ट्विस्टिंग आती है, कर्व्स आते हैं, और टर्शरी जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो टर्शरी जो है उसके अंदर 3 डायमेंशनल सीक्वेंस होता है ना। माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज दे आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं कि जिनको अगर आप तोड़ें तो आपको 2 छोटे कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। वो 2 छोटे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं मोनोसैकेराइड, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 छोटे कार्बोहाइड्रेट से मिलके बने वो कहलाते हैं डाइसैकेराइड। तो जैसे सुक्रोज है, तो सुक्रोज को जब आप तोड़ते हैं तो आपको एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है। तो ये डाइसैकेराइड है और ये मोनोसैकेराइड है ना। इन होलो एंजाइम वो है जिसके अंदर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट होते हैं। इसका नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? तो अगर आप देखें यहाँ पे होलो एंजाइम वो होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं, इन्हें कॉन्जुगेटेड एंजाइम भी कहते हैं। तो सिंपल एंजाइम नहीं कहते, सिंपल एंजाइम आपके वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ प्रोटीन हो, उसे प्रोटियोजाइम कहते हैं। होलो फैक्टर कोई टर्म नहीं है, ठीक है, नन है नहीं यहाँ पे। एक हमारे पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब इसके अंदर कंफ्यूजन ये होता है कि क्या इसे कोफैक्टर कहें, क्या इसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहें, क्या कहें। तो अगर तो यहाँ पर कोफैक्टर भी दिया हुआ होता तो फिर उसका आंसर कोफैक्टर होता, क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो कोफैक्टर की एक टाइप होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोफैक्टर नहीं दिया हुआ, एक ही चीज़ दी हुई है, तो इसका आंसर प्रोस्थेटिक ग्रुप है। नाउ द सेल्स विच फॉर्म एपिडर्मिस ऑफ स्पंज दे आर कॉल्ड। तो स्पंजेस की बॉडी के अंदर कुछ मल्टीपल टाइप के सेल्स होते हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। जो पोर्स बनाने वाले सेल्स होते हैं वो पोरोसाइट कहलाते हैं, जिनके थ्रू पानी अंदर आता है। कोएनोसाइट वो होते हैं जो कि अंदर की तरफ मौजूद होते हैं, जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये जो अंदर वाली लेयर होती है, ये फ्लैजिला वाले सेल्स जो हैं ये कोएनोसाइट्स होते हैं। और जो बाहर वाली लेयर बनाते हैं एपिडर्मिस जैसे कहा गया यहाँ पे आउटर लेयर, वो पिनाकोसाइट्स कहलाते हैं। तो दीज आर पिनाकोसाइट। और इन दोनों के दरमियान में जो सेल्स होते हैं वो अमीबोसाइट कहलाते हैं, यानी इसके और इसके दरमियान में जो सेल्स हैं यहाँ पे ये अमीबोसाइट्स कहलाते हैं। ये रिप्रोडक्शन के काम आते हैं ना। गैस्ट्रोजोइड्स जो हैं दे हेल्प इन। अब ये गैस्ट्रोजोइड्स क्या हैं? तो अगर आप फाइलम निडेरिया की बात करें तो उसके अंदर ये होता है कि एक अदद वो पाया जाता है, एक अदद फिनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर डिफरेंट तरह के दिखने वाले और डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक साथ मिलकर कॉलोनी बनाकर रहते हैं। तो उन डिफरेंट फॉर्म्स को जो है हम जोइड्स का नाम देते हैं। तो उसमें गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं, डेक्टिलोजोइड्स होते हैं और गोनोजोइड्स होते हैं। तो गैस्ट्रो जो है ये स्टमक से रिलेटेड टर्म है, तो वो न्यूट्रिशन के काम आते हैं। डिफेंस के काम जो आते हैं, टेक्टाइल, वो आपके वो होते हैं डेक्टिलोजोइड्स होते हैं। रिप्रोडक्शन के काम जो आते हैं वो गोनोजोइड्स होते हैं। और नोमैटोफोर जो है आपका वो फ्लोट करवाता है ना। द फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ पॉलीकीट। तो पॉलीकीट्स जो हैं ये एनालिडा की सबसे पहली क्लास है, फाइलम एनालिडा, जिसके अंदर अर्थवर्म आता है। तो उसके अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके पास नंबर ऑफ सीटाए कितने हैं। ये जो इनका बॉक्स है उसमें बारीक बारीक से स्ट्रक्चर इस तरह से निकले हुए होते हैं, कहीं पर डायरेक्ट निकले हुए होते हैं, कहीं पर पैरापोडिया से निकले हुए होते हैं। तो ये सीटाई की बेसिस के ऊपर इनकी क्लासिफिकेशन होती है। तो पॉलीसीटाई का मतलब बहुत सारे सीटाई होते हैं। तो उनका लार्वा जो होता है वो ट्रोकोफोर कहलाता है। ये ट्रोकोफोर वही लार्वा है जो कि फाइलम मोलस्का के अंदर भी पाया जाता है, एंड दैट इज़ वाई वी से कि दे आर रिलेटेड। जो पॉलीकीट्स हैं या जो एनालिड्स हैं और जो मोलस्का हैं उन्हें हम रिलेटेड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका लार्वा जो है वो सिमिलर होता है। Now the members of echinoderms they live in
तो एकाइनोडर्मेटा वो है जो कि जिसमें स्टारफिश आती है। ये हमारे पास एंटामेरस होते हैं, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इनमें पाया जाता है, और स्पाइनी इनकी स्किन होती है, इनके पास भी एंडोस्केलेटन होता है। तो इनको हम कहते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, इसका कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाए, तो ये सारे के सारे मरीन होते हैं ना। स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट। तो लॉस ऑफ हीट जो है, हीट लॉस जो है वो आपकी स्किन के ज़रिए होती है। तो स्किन के ऊपर जो कवरिंग है वो बेसिकली लॉस ऑफ हीट को प्रिवेंट करेगी। उसके लिए बर्ड्स के पास जो मौजूद होते हैं वो होते हैं फेदर्स, ठीक है। लेग से कोई लॉस ऑफ हीट प्रिवेंट नहीं होती, बीक से नहीं होती, लंग से नहीं होती। जैसे कि वो हैं, हम हैं, हमारे पास जो है वो जो मैमल्स होते हैं उनके पास हेयर की लेयर होती है, बाल होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, तो ये जो है वो हीट के लॉस को मिनिमाइज़ करवाती है। बिल्कुल इसी तरह बर्ड्स के पास फेदर्स होता है। द रिदमिक मूवमेंट ऑफ द जीआईटी, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, तो जिसकी वजह से फूड जो है वो आगे मूव करता है, तो उसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस तो वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड के अंदर। साइक्लोसिस कहते हैं साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर मूव करता है। और हाइड्रोलिसिस कहते हैं किसी मॉलिक्यूल के टूटने को वाटर की प्रेजेंस में। नाउ एंजाइम सीक्रेट पेनक्रियाज सीक्रेट 3 टाइप्स ऑफ व्हाट। तो पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, तो उस जूस के अंदर जो है वो एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, अब ये कितनी टाइप के होते हैं? तो कॉमनली जो है एक का नाम है ट्रिप्सिनोजन, एक है आपके पास अमाइलेस, और एक है आपके पास लाइपेस। या इसे आप अगर डिवाइड करें उसमें क्योंकि ट्रिप्सिनोजन के अलावा काइमोट्रिप्सिन भी होता है, तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हो गया, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम हो गया, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम हो गया ना। बाइल जूस जो है इट एक्ट ऑन फैट फॉर इट। तो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक्सप्लेन किया है कि जो बाइल आता है वो गॉल ब्लैडर से आता है, बट गॉल ब्लैडर बनाता नहीं है, लिवर बना के गॉल ब्लैडर को देता है। और इस बाइल का फंक्शन ये होता है कि ये जो फैट्स होते हैं उन्हें इमल्सिफाई करता है, इमल्सिफाई या सॉल्युबलाइज करता है, यानी बड़ी चादर को छोटी चादर में कन्वर्ट कर देता है ताकि इसके ऊपर एंजाइम्स जो है वो वर्क कर सकें। इस इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस के बगैर जो है वो फैट्स के ऊपर काम करने वाले एंजाइम्स जो हैं वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ग्लूकोज इन द लिवर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो हमारे पास एनिमल्स के अंदर लिवर पाया जाता है, तो एनिमल्स में जो ग्लूकोज लंबी लंबी चेन के अंदर जमा होता है उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में होता है। स्टार्च जो है वो प्लांट्स की स्टोर्ड फूड होती है। अगर ग्लूकोज की लंबी चेन बनाकर प्लांट स्टोर कर रहा है तो उसे हम स्टार्च कहेंगे, अगर वो एनिमल स्टोर कर रहा है तो उसे ग्लाइकोजन कहेंगे। इनकी बॉन्डिंग डिफरेंट होती है, यानी जिस तरह से ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ जोड़ा जाता है वो डिफरेंट होता है। लैक्टोज बेसिकली मिल्क शुगर कहलाती है, इसके अंदर एक ग्लूकोज होता है और एक गैलेक्टोज होता है। लंग्स जो हैं दे आर इनक्लोज्ड इन, तो लंग्स हमारे पास थोरैसिक कैविटी में तो होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक और ऑप्शन भी है जो कि सही है, वो है प्लूरल सैक, ठीक है। तो लंग्स जो हैं वो थोरैसिक कैविटी में पाए जाते हैं, चेस्ट में पाए जाते हैं, लेकिन फर्दर अगर आप अंदर जाएं तो मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जो कि लंग्स के ऊपर चढ़ी हुई होती है। या अगर लंग है तो इसके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, 2 लेयर्स होती हैं जिन्हें हम प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, तो उसे मिलाकर प्लूरल सैक कहते हैं जिसके अंदर आपके लंग्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हार्ट के ऊपर जो कवरिंग होती है वो पेरिकार्डियम कहलाती है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डायफ्राम अज्यूम, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के 2 स्टेप्स होते हैं। वेंटिलेशन के इंस्पायरेशन में सांस अंदर जाती है, एक्सपायरेशन में सांस बाहर आती है। तो जो डायफ्राम होता है जिसके ऊपर लंग्स बैठे हुए होते हैं, ये डायफ्राम है, ये मसल है। इसकी 2 हालतें होती हैं, एक इस तरह से ये फ्लैट होता है और एक इस तरह से इसकी डोम शेप अपीयरेंस होती है। अब बहुत आसान सी बात है, जब हवा अंदर आएगी तो ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये फ्लैट हो जाएगा। तो इंस्पायरेशन जब होती है तो ये फ्लैट हो जाता है, और जब हवा बाहर जाएगी, ये लंग है, ठीक है, जब हवा बाहर जाएगी तो ऊपर की तरफ खींचेगी, इसे जब ऊपर की तरफ खींचेगी तो जो डायफ्राम है वो डोम शेप हो जाएगा। तो डोम शेप होता है एक्सपायरेशन के अंदर, इंस्पायरेशन के अंदर फ्लैट होता है। इन अर्थवर्म मॉइस्चर इज एब्जॉर्ब बाय म्यूकस सीक्रेटेड फ्रॉम, तो अर्थवर्म के अंदर जो गैस एक्सचेंज होता है उसमें ये बात मैंने एक्सप्लेन की है कि अर्थवर्म जो है उसका गैस एक्सचेंज जो है वो उसकी सरफेस के ज़रिए होता है, और सरफेस कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस जो होती है उससे मॉइस्ट होना लाजमी होता है। तो उसकी सरफेस के ऊपर जो एक तो सेल्स होते हैं जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, इसके अलावा एक अलग टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें गॉबलेट सेल्स कहते हैं। तो ये गॉबलेट सेल्स हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, जो कि उसकी सरफेस को मॉइस्ट रखता है। ऑल आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट,
ना प्योर ब्लड का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, तो आर्टरीज की डेफिनेशन क्या होती है, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, चाहे प्योर हो चाहे अनप्योर हो, बट दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो सारी की सारी आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, किसमें नहीं होता तो वो पल्मोनरी आर्टरी होती है। पल्मोनरी नहीं, पल्मोनरी आर्टरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी वो है जो कि हार्ट से लेकर तो जाती है, तो आर्टरी तो कहेंगे, लेकिन चूंकि वो ब्लड लंग्स के पास लेकर जा रही होती है तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है ना। पेस मेकर इज़ अ कॉमन नेम ऑफ पेस मेकर, वो है जो कि हार्ट का पेस डिसाइड करता है, हार्ट की स्पीड डिसाइड करता है। तो वो साइनोएट्रियल नोड होता है जो कि राइट एट्रियम के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये राइट एट्रियम है, तो यहाँ कहीं पर ये छोटा सा पॉइंट होता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द सेकंड फैमिली ऑफ लिम्फोसाइट्स कॉल्ड। तो दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है ये आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये इस तरह के वाई शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो टी सेल्स प्रोवाइड करता है ना, जो कि वायरसेस के खिलाफ या वायरल इन्फेक्टेड सेल्स के खिलाफ वर्क करती है मेनली। द हार्मोन ऑफ द इम्यून सिस्टम कॉल्ड हार्मोन्स, इम्यून सिस्टम के अंदर भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं, जो कि मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सो दे आर नोन एज साइटोकाइन्स। सो दिस इज इट, दीज आर द एमसीक्यूज फ्रॉम द ज़ूलॉजी मॉडल पेपर। अच्छा, ज़रूरी नहीं यही एमसीक्यूज आएंगे, हो सकता है इनमें से कोई रिपीट भी हो जाए, बट ये सिर्फ इसलिए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के कितने मुश्किल या कितने आसान है। तो बहुत आसान से एमसीक्यूज है, तो मुश्किल नहीं है, अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए तो ईजिली जो है वो सॉल्व किया जा सकता है।